हाथों में तिरंगा और खचाखच भीड़ का ये नजारा देश की राजधानी दिल्ली का है, जहां तस्वीरों में दिख रहे लोग ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं और ना ही ये कोई पॉलिटिकल इवेंट है। लेकिन इस प्रोटेस्ट का सीधा साधा नाता सियासत से ही है और तो और आने वाले चुनावों पर भी इसका सीधा और जोरदार असर पड़ सकता है। बता दें कि रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में करीब 1 लाख सरकारी कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना के बहाल करने की मांग की। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग उठाने के लिए रामलीला मैदान में इस महारैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना के बजाय पुरानी पेंशन योजना को लागू करना था। इसी मकसद को हासिल करने के लिए भारी संख्या में जुटकर सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और ओपीएस को दोबारा लागू करने की मांग की। ऐसे में आपके भी मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पुरानी पेंशन योजना में ऐसा क्या है और ये नई पेंशन योजना से कैसे अलग है। पहले पुरानी पेंशन योजना को समझ लेते हैं। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मिल रहे वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप में दी जाती है। ओपीएस के तहत कर्मचारियों के वेतन से पेंशन के लिए कोई पैसा नहीं कटता है। पुरानी पेंशन योजना के तहत भुगतान सरकार अपने खजाने से करती है। इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है। इसमें जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है। इसमें 6 महीने बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रावधान है। पुरानी पेंशन योजना तो आपने समझ ली, अब नई पेंशन योजना यानी एनपीएस क्या है ये समझिए। एनपीएस के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिस कारण ये उतनी सुरक्षित नहीं है। इसमें 6 महीने बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रावधान नहीं है। रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। ये टैक्स कटौती के तहत भी आता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए आपको 40% एनपीएस का हिस्सा एनयूटी में निवेश करना होगा, यानी ओपीएस के तहत कर्मचारियों को एक तय पेंशन मिलती है। एक कर्मचारी पेंशन के रूप में वेतन के 50% राशि का हकदार है। वहीं एनपीएस के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% पेंशन के लिए योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14% का योगदान करती है। बता दें कि ओपीएस को एनडीए सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दिया था, जिसके बाद से ही सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओपीएस फिर नहीं बहाल की गई है। नई पेंशन योजना के विरोध में देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। सबसे पहले राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ये स्कीम लागू की गई, जिसका मतलब है कि इन राज्यों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत हर महीने बिना किसी कटौती के पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विपक्षी दलों की ओर से पूरा समर्थन मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हम ओपीएस को वापस लाने संबंधित सरकारी कर्मचारियों की मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। नई पेंशन योजना कर्मचारियों के खिलाफ अन्याय है। हमने पंजाब में ओपीएस लागू की है और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है। कुछ अन्य गैर भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने भी ओपीएस लागू की है। गौर करने वाली बात यह है कि ये 5 राज्य और भाजपा शासित राज्य हैं, जिनमें से 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां ओपीएस की बहाली का असर पड़ सकता है। तभी तो सरकारी कर्मचारियों की इस मांग का विपक्षी दल पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे हैं, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष का एक अहम मुद्दा हो सकता है। अब देखना है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के इस आक्रोश को कैसे शांत करती है।